सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों आप सब। तो बच्चों जैसा कि हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर दी थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मैंने आपको एक्सेप्ट थर्ड पार्ट के अलावा सारे ही पार्ट्स करवाए थे। और थर्ड पार्ट मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया था, चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3। होप आप सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन, काफ़ी बच्चों ने मेरे को चेक करवाया, ऑलमोस्ट सभी का बिल्कुल करेक्ट था, परफेक्ट। देन नाउ कम टू द, एक बार जिन बच्चों को समझ नहीं आया है तो इसको मैं बता देता हूँ। थर्ड पार्ट देखिए सेम वैसे ही। सपोज थर्ड पार्ट है मेरे पास x। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x का, और मेरे पास यहाँ पे मैं लेट कर लूँगा पी एट एक्स। वो कितना दिया हुआ है मेरे को, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। और डिविज़र पी एट एक्स तो दिया है, डिविज़र कितना है मेरे पास, मैंने ले लिया डिविज़र x। क्लियर है। अब x लिया मैंने, तो अब मैं क्या करूँगा, जी एट एक्स को लेट कर लूँगा जीरो। अब जी एट एक्स जैसे ही लेट मेरे पास जीरो हो गया, यानी x में कितना आ गया, जीरो। नाउ वी पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू जीरो इन पी एट एक्स। अब मैं क्या करूँगा, इसकी x की जो वैल्यू है जो जीरो है, इसको मैं पी एट एक्स में पुट करूँगा। तो पुट किया तो मेरे पास क्या आया, पी एट एक्स एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन था। तो पी एट जीरो विच इज इक्वल टू जीरो का क्यूब प्लस थ्री इंटू जीरो का होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटू जीरो प्लस वन। सो वी हैव पी एट जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस थ्री जीरो जीरो प्लस थ्री जीरो जीरो प्लस वन। तो पी एट जीरो आ गया वन। सो हैंस हेयर रिमाइंडर इज वन। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में आओ। अब सेकंड क्वेश्चन क्या, अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द रिमाइंडर। ध्यान से देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। मेरे को रिमाइंडर निकालना है बच्चों, फाइंड आउट करना है। बोला जब एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए को मैंने डिवाइड किया एक्स माइनस ए से। क्लियर है। तो यानी ये मेरे पास पी एट एक्स हुआ डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करना है वो मेरे पास जी एट एक्स या डिविजन हुआ। तो मैं पी एट एक्स ले लूंगा, लेट पी एट एक्स विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए। और मेरे पास डिविडेंड, मेरे पास जी एट एक्स कितना आ गया, एक्स माइनस ए यानी डिविजन, जिससे मैं डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पे मैंने अब पी एट एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए वैसे ही ले लिया जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, और जी एट एक्स आ गया एक्स माइनस ए। सबसे पहले मैं लेट कर लूँगा, लेट जी एट एक्स विच इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है। तो अब अगर जी एट एक्स ही मेरे पास जीरो है तो एक्स माइनस ए भी कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स माइनस ए था मेरा जी एट एक्स। तो एक्स कितना आ गया, इज इक्वल टू प्लस ए या ए। नाउ पी एट एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास क्या था, डिविडेंड पी एट एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए। अब मैं p की जगह x मेरे पास कितना आया, a आया है, तो मैं p एट a लिख दूंगा यहाँ पे, सेम वैसे ही a क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू ए माइनस ए। जहाँ जहाँ एक्स बैठा वहाँ वहाँ मैं लिख दूंगा ए को। क्लियर है बच्चों। तो फाइनली वी है पी एट ए विच इज इक्वल टू ए का क्यूब माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर यानी ए क्यूब प्लस सिक्स इंटू ए माइनस ए। तो कितना है, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया। क्लियर है, आप लोग करके देखना अच्छे से। तो पी एट ए कितना आ गया, सिक्स ए माइनस ए। तो सिक्स ए माइनस ए का मतलब क्या है, सिक्स ए माइनस यानी वन ए, जिसके आगे कुछ भी नहीं है, वेरिएबल के आगे, उसके आगे कॉफिशिएंट उसका जो है वन। तो पी एट ए इज इक्वल टू सिक्स ए माइनस वन ए इज योर फाइव। तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आया बच्चों, पी एट ए विच इज इक्वल टू फाइव ए। रिमाइंडर ही तो पूछा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आइए, चेक वेदर सेवन प्लस थ्री एक्स इज अ फैक्टर ऑफ थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स। मेरे को ये चेक करना है कि ये जो सेवन प्लस थ्री एक्स है ये इसका फैक्टर है, यानी इसको मैं ले लेता हूँ पी एट एक्स, इसका फैक्टर है या नहीं है। मतलब इससे डिवाइड करके, इससे डिवाइड करके इसको इसको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो आता है या नहीं है, मेरे को यही चेक करना है। सो वी हैव, लेट मैं कर लेता हूँ पी एट एक्स सेम वैसे ही, पी एट एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स, और जी एट एक्स मैं ले लेता हूँ सेवन प्लस थ्री एक्स। नाउ अब सेम वैसे ही यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही कर दिया, क्या किया, लेट जी एट एक्स विच इज इक्वल टू जीरो। सेम जी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो सेवन प्लस थ्री एक्स भी कितना आ जाएगा, इक्वल टू जीरो। सिंपल सी बात है, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो सेवन प्लस थ्री एक्स विच इज इक्वल टू जीरो, यानी थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन। अब मैं
जो ये कांस्टेंट टर्म थी इसको ले गया राइट हैंड साइड में और साइन चेंज हुआ किसमें लेके गया बच्चों, माइनस में, और x कितना आ गया -7/3। ठीक है, अब इसको मैं पुट कर दूंगा p एट x में, p एट x में यहाँ पे लिख भी देते हैं। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -7/3 in p at x, so we get, what will we get, पहले तो मैं p एट एक्स लिख देता हूँ इज इक्वल टू 3x³ + 7x। अब p एट -7/3 मतलब x की जगह लिख दिया -7/3। ठीक है, ये -7/3। सेम वैसे 3 ब्रैकेट -7/3 का होल क्यूब ये प्लस 7 इंटू -7/3। अब 3 मल्टीप्लाई -7/3 मल्टीप्लाई -7/3 मल्टीप्लाई -7/3, इसको 3 टाइम्स मैंने ओपन कर दिया, प्लस 7 मल्टीप्लाई -7/3, तो 3 1 जा 3 कट गया, बचा क्या, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। अच्छा 7 7 जा 49 एंड 49 7 जा 343 ओवर बचा क्या नीचे 1 3 जा 3 एंड 3 3 जा 9 माइनस माइनस, ये माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस अगर इसको ऐसे ही लिखना चाहते हो ऐसे भी लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर, ये मल्टीप्लाई ये बच्चों बाहर, तो प्लस माइनस माइनस 7 7 जा 49/3। अब इसका मैंने वैसे ही एलसीएम कर दिया जैसे 9 और 3 का एलसीएम किया है। ठीक है, अगर इसमें दिक्कत आती है डायरेक्ट आपको एलसीएम करने नहीं आ रहा है तो आप इसको ओपन करके भी कर सकते हो, कैसे, जैसे हम लोग पहले करते थे, -343 मल्टीप्लाई 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई, चलो 1 ऐसे ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, -3 मल्टीप्लाई 3 ज़ा 9 और 49 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि मेरे को तो 9 दोनों में से बड़ा कौन आया 9 है, तो 9 1 ज़ा 9 ही होता है, तो 343 1 ज़ा 343 -49 3 ज़ा 147। ठीक है, ओवर 9, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन है 9, दोनों में कॉमन कौन है, वैसे तो 3 कॉमन है लेकिन बड़ा कौन है, एलसीएम में, एलसीएम नहीं लोएस्ट कॉमन फैक्टर 9, यहाँ पे किया भी है मैंने। तो ये आपका आ गया -343 -147/9। क्लियर है, जैसे ये अगर इसको लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन है 9, तो 3 3 ज़ा 9 यानी ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 49 को, आप ये मत लिखिए मेरे हिसाब से। If you do not want to write it, you can write only this step. Okay, now -343 -147 is your -490, because माइनस माइनस प्लस लिख करा तो प्लस है लेकिन बड़ी रकम के साथ साइन किसका है, माइनस का, तो आएगा साइन यहाँ पे माइनस का ओवर 9 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर आर एट एक्स मेरे पास 0 नहीं आया है, सो 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, क्योंकि तो इसीलिए ये जो डिविजर है जी एट एक्स ये इस डिविडेंड का यानी पी एट एक्स का फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर मेरे पास इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं है। अब ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए बच्चों, इन क्वेश्चंस को लगभग सभी को कीजिए अच्छे से। कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आए, वैसे तो इजी एक्सरसाइज है, आप मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, इसको अच्छे से बैठ के पहले सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद अपनी फेयर नोटबुक में उतारिए। थैंक यू सो मच।